हरिओम। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। एक भाग मैंने अभी जो श्रुक श्रुव या शुच का बनाया था, जो यज्ञ में हम घी से आहुति देते हैं, जिस साधन से या जिस पात्र से या जिस विषय की वस्तु से। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं कृपया करके कहूँगा वो वीडियो देखिए, ज्ञान के लिए आवश्यक है। अगर आप आज का वीडियो देखते हो और वो ना देखा हो तो, और अगर वो देखा है आज का नहीं देखा है तो अवश्य आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अवश्य देखिए। अब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि यज्ञ में आहुति देने के लिए जो घी से हम आहुति देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के चम्मच या चम्मचों का प्रयोग किया जाता नहीं है। तो फिर क्या करें? और दूसरी बात कि उस श्रुक या शुच को, जिसे शुचि और सर्वा कहा जाता है, उसे शास्त्रों के अनुसार कैसे पकड़ना चाहिए, और शास्त्रों में उसका प्रमाण जो दिया है वो बहुत अद्भुत है, जानने योग्य है। तो अवश्य आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले यही कहूंगा फिर से कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले, जैसे मैंने पिछले पहले भाग में जो वीडियो में आपको बताया था, ये है श्रुव या श्रुक, जिसे हम सर्वा कहते हैं, और ये है श्रुच या फिर जिसे हम शुचि कहते हैं, ये आप देख सकते हो। तो अब ये जो है उसे कैसे पकड़ सकते हैं, तो इसमें लिखा है नारद पुराण में, मत्स्य पुराण में, कारिका में, संस्कार भास्कर आदि में, स्मृति आदि ग्रंथों में क्या लिखा है कि अगर मूल भाग से अगर हम इस श्रुक को, श्रुव को या सर्वा को पकड़ते हैं, अब मूल भाग कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि अगर इसे मूल भाग से हम पकड़कर घी की आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में, तो क्या होगा कि हानिकारक है, वह नुकसानदायक होता है। उसके बाद लिखा है कि अगर मध्य भाग से हम पकड़ेंगे तो वह शोक कारक है, अगर हम अग्र भाग से पकड़ेंगे तो फिर व्याधि युक्त या व्याधि देने वाले हैं, दुख दरिद्रता चिंता आदि देने वाले हैं। ये मत्स्य पुराण का प्रमाण है। उसके पश्चात आगे क्या है, तो लिखा है कि अगर अग्र भाग से इस श्रुव या श्रुक को पकड़ते हैं, इस श्रुक या श्रुव को मध्य या अग्रभाग से ऐसे पकड़ के ही आहुति देते हैं, तो फिर यजमान का विनाश होता है। फिर लिखा है कि अगर मध्य भाग से पकड़ेंगे, अग्रभाग को छोड़कर मध्य भाग से पकड़ेंगे तो फिर प्रजा का विनाश होगा, और फिर मूल भाग से अगर हम पकड़ेंगे तो स्वयं का विनाश, अर्थात जो इसको पकड़ के आहुति देगा उसका स्वयं का विनाश होता है। यह संस्कार, कारिका, स्मृति आदि ग्रंथों का प्रमाण है। तो फिर कैसे पकड़ा जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप सुनिए। तो अब ये जो हानिकारक या नुकसानकारक ये सारी चीजें बताई, तो उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, उसका प्रमाण आप अवश्य सुनिए। लिखा है कि अग्निम सोमम च सूर्यम च रुद्रम चैव प्रजापतिम षष्ठम च यम दैवत्यम देवताश्च श्रुवे सदा। अर्थात यह जो है ये कोई लकड़ी का चमचा नहीं है, इसके अंदर 6 देवताओं का निवास है। इस श्रुव में, इस श्रुक में 6 देवताओं का निवास है। कौन कौन से है, तो लिखा है मूल भाग में अग्नि नारायण देवता, दूसरे द्वितीय भाग में रुद्र देवता, तृतीय भाग में यम देवता, चतुर्थ भाग में विष्णु देवता, पंचम में इंद्र, और छठे भाग में, इसके छठे भाग में प्रजापति। अर्थात यह जो श्रुक या श्रुव है उसके 6 भाग अगर आप एक समान से ही अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो इसके 6 भाग में जो देवताओं के नाम मैंने आपको बताए उन देवताओं का इसमें निवास है। तो फिर इस श्रुक या श्रुव को हम पकड़े कैसे, कहां से पकड़े, तो फिर इसका पूरा जो चौथा भाग है, इस पूरे श्रुक या श्रुव का चौथा भाग है। अब वो कैसे पता चलेगा कि इसका चौथा भाग कौन सा है, तो 6 देवता है, तो उसको 6 देवताओं में आप चाहे तो यहाँ पर जैसे एक निशानी भी लगा सकते हो, एक गोलाकार बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसी प्रकार से इसके 6 भाग करके उसका आप डिवाइडेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर मान लीजिए कनिष्ठिका उंगली से गिने, क्योंकि कनिष्ठिका उंगली का माप है, इसमें नाप दिया हुआ है कि कितनी उंगली का कैसे नाप होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1 2 3 4, अब ये जो भाग है
मतलब ये जो मेरी कनिष्ठ का उंगली आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चौथा भाग है इस श्रुक या श्रु का। तो यहाँ से अगर मैं इसे पकड़ के घी की आहुति देता हूं तो वह विष्णु का स्थान है, और लिखा है कि विष्णु के स्थान से अगर आप इस श्रुक या श्रु को पकड़ के घी से यज्ञ में आहुति देंगे या देते हैं तो यजमान के लिए, उस ब्राह्मण के लिए, या जो यज्ञ कर रहा है इस को लेकर आहुति दे रहा है उसके लिए शुभप्रद होगा। 10 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्ति होगी। जिस उद्देश्य से यज्ञ किया जाता है या यजमान करवाते हैं उस यज्ञ की सफलता प्राप्त होगी, उस यज्ञ को करने का जो उद्देश्य है वह भी सफल हो जाएगा। और ये शास्त्रोक्त प्रमाण है, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बताया मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर आपके पास कोई भी श्रुक, श्रुव या शुच है, इसके 6 भाग करने हैं, और 6 भाग करने के बाद उसका जो चौथा भाग होता है, इसका चौथा भाग जो होता है वहां से ही आपको यह पकड़ के फिर घी से यज्ञ कुंड में आहुति देनी है। इसको ना आप यहां से पकड़े, जैसे इस प्रकार से पकड़े, इसको ना यहां से पकड़े, इसको ना अग्रभाग से पकड़े, इसको जो चौथा भाग इसका होता है वही से पकड़ना है, फिर घी से यज्ञ कुंड में आहुति देनी है। और चौथा भाग जो है उसके जो देवता है वो है भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, और विष्णु भगवान के इस स्थान से इस श्रुक या श्रुव या शुच को पकड़ के आहुति जब दी जाती है तब जाके यज्ञ जो करते हैं वो सफल होता है। यज्ञ करने वाले अर्थात ब्राह्मण देवता या जो भी यज्ञ करते हैं वो, और जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, उन दोनों का शुभप्रद सर्वस्व होता ही है। तो अवश्य याद रखिएगा, यह श्रुक या फिर श्रु या फिर यह जो शुचि है, यह जो शुचि है जिससे श्रीफल की आहुति दी जाती है, उसके 6 भाग करने के बाद 6 देवताओं का इसमें निवास है, यह भाव करके उसके चौथे भाग से ही अवश्य इसे पकड़ना चाहिए और आहुति देनी चाहिए। अब ये जो पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति के लिए तो ये शुच जो है जिसे हम शुचि कहते हैं, इसका ही प्रयोग किया जाता है। आप इससे घी की आहुति कभी भी नहीं दे सकते हो, यह जब पूर्णाहुति होती है तब होती है। अब उसकी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे जब आप श्रीफल लेकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, इसके ऊपर श्रीफल है पूर्णाहुति का, या सुपारी है, या जिससे भी आप पूर्णाहुति करोगे वह फल यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल। अब जब आप यह पूर्णाहुति करते हैं यजमान के हाथों से, तब मैंने देखा है कई यजमान जैसे ऐसे पकड़ देंगे, जैसे हथौड़ा पकड़ा है, कई यजमान ऐसे पकड़ लेंगे, कई यजमान ऐसे पकड़ लेंगे, कुछ यजमान दोनों हाथों से पकड़ेंगे, कुछ यजमान श्रीफल मतलब पूर्णाहुति का द्रव्य यहाँ से पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे, वहां देखेंगे, वो आया है, वो आई है, नहीं आया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आप पूर्णाहुति करते हो तब इसे शंख मुद्रा से, यहाँ पर शब्द लिखा है, जब आप पूर्णाहुति करते हो तब शुचि के चौथे भाग से, जैसे मैंने अभी बताया, तो चौथे भाग से आपको ऐसे शंख मुद्रा में, आप ये देखिए ये हो गई शंख मुद्रा, इस शंख मुद्रा में ही ऐसे पकड़ना है, ऊपर श्रीफल होगा या कोई भी फल होगा, और इस शंख मुद्रा में जब पूर्णाहुति के मंत्र आदि स्तुति आदि पूर्ण होते हैं, ब्रह्म देवता अर्थात ब्राह्मण देवता जब स्वाहाकार बोलकर आपको एक संकेत देते हैं, तभी जाके आपको ऐसे पूर्णाहुति करनी है। जो भी श्रीफल हो, फल हो, सुपारी हो, जो भी है, फिर यज्ञ कुंड में आपको उसे विसर्जित या पूर्णाहुति स्वाहाकार करके करनी है। तो कृपया याद रखिए, श्रुक या श्रुव या शुचि, उसके चौथे भाग से ही आपको हाथों से यह पकड़ना है। लेकिन हाँ, जब आप यज्ञ में आहुति देते हो घी से, तो वह इससे दी जाती है। तो यहाँ पर आपको शंख मुद्रा, यहाँ से भी मतलब शंख मुद्रा से आप चाहो तो आहुति दे सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ ऐसे ही चौथे भाग से पकड़िए, इस प्रकार से। मध्यमा और अनामिका जो है, तर्जनी और कनिष्ठिका को अलग रखिए, मध्यमा और जो अनामिका उंगली है और अंगुष्ठ है, ऐसे पकड़ के घी ऐसे लेकर फिर आहुति आप दे सकते हैं। और तभी जाके यजमान का उद्देश्य है जो आपसे यज्ञ करवाने का, या फिर अगर स्वयं यजमान भी करते हैं, वो जो उद्देश्य है वह यज्ञ का उद्देश्य तभी जाके पूर्ण होगा। हो सकता है कि बहुत लोग सोचेंगे ये सारी चीजें कौन ध्यान में रखता है, ऐसा तो कौन हर चीज में ध्यान रखेगा, लेकिन क्यों नहीं रखेंगे। अगर हम टिप टॉप होकर घूमने का ध्यान रख सकते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं, तो ये क्यों नहीं रख सकते। हो सकता है किसी के लिए यह विषय शायद नया हो, शायद पहली बार सुना हो, शायद पहले किसी ने ना कहा हो, शायद पहले किसी ने न सुना हो,
लेकिन अभी तो सुना है, अभी तो जाना है, और एक बार आपको शायद यह थोड़ा इम्पॉसिबल या असंभव लगेगा, लेकिन जब आप इसको जान जाओगे, सही से जान जाओगे, तो मैं यही कहूँगा कि आपको ये सरल लगेगा। और क्यों नहीं हम हमारे शास्त्रों के वचन को क्यों नहीं आचरित कर सकते हैं। तो अवश्य कृपया आपसे एक विनती है, जब भी यज्ञ करते हो या आपके वहां यज्ञ होते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। स्वयं भी यज्ञ करते हो तो इनको ध्यान में रखिए, और फिर आप नित्य यज्ञ कीजिए। फिर देखिए कितना मजा आता है, कितनी खुशी होती है, कितना आनंद प्राप्त आपको होगा। तो ये आज के भाग में ये मैंने आपको बताया कि श्रुक या शुच को कहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए, श्रुक श्रुव या शुच को कहाँ से पकड़ना चाहिए, इनके अंदर कौन से 6 देवताओं का निवास है, किन देवता के स्थान से अगर हम श्रुक श्रुव या शुच को पकड़ते हैं तो कैसा फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण के लिए भी कल्याणदायी है, यजमान के लिए भी कल्याणदायी है, या जो यज्ञ करता है उनके स्वयं के लिए भी कल्याणदायी है। तो अवश्य आप इसको आचरण करने का प्रयत्न कीजिएगा। और अगर आपको यह सारे विषय अच्छे लगते हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा। अब मैं आने वाले भाग में आपको और एक स्पष्टता करूंगा कि श्रुक श्रुव या शुच यज्ञ के अनुसार उसकी जो साइज है, उसका जो नाप है, वो कितना होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण दिया है। और वो जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ, अर्थात आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक के साथ। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, और ना सिर्फ देखते रहिए, हमारे वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर साझा करते रहिए। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सबका हृदय से धन्यवाद। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे, श्री राम कृष्ण हरि।